नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अस्मत् शब्द की सभी विभक्तियों के विषय में जाना। आज हम संक्षिप्त रूप से सभी विभक्तियों के विषय में एक साथ जानेंगे और इस वीडियो को देख करके आप अच्छी तरह से वाक्य बनाना सीख सकते हैं। यदि पिछली वीडियो भी आपने ध्यान से देखी हैं तो संस्कृत के वाक्य बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती है। तो आइए साथियों जानते हैं। जैसे जन, जन का मतलब होता है मनुष्य, मानव, आदमी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। जैसे जन है, इसकी प्रथमा विभक्ति लिख रहा हूं मैं, प्रथमा, ये ध्यान रखना। प्रथमा बहुत अच्छी तरह से देखना है और केवल एक वचन लिख रहा हूं, जन। फिर द्वितीय विभक्ति लिख रहा हूं और द्वितीय विभक्ति का भी एक वचन, जन्म। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का भी एक वचन, जनेन। चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति का भी एक वचन, जनाय। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का भी एक वचन, जनात। और षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का भी एक वचन, जनस्य। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का भी एक वचन, जने। और संबोधन, इसका भी एक वचन, हे जन। ठीक है साथियों, ये हमने लिखा। वीडियो पूरा देखना जिससे हम संस्कृत को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकें। अब हमने कारक चिन्ह पढ़े होंगे और कारक चिन्ह क्या होते हैं ध्यान से देखना। अब जो जन का मतलब क्या होता है, अब ये तो संस्कृत शब्द हो गए। क्या हो गए? संस्कृत शब्द। तो ये मैंने लाइन खींच दी। और जन का मतलब क्या होता है? मनुष्य। जन का मतलब क्या होता है? मनुष्य। जन है मनुष्य। ठीक है, जने का हिंदी अर्थ क्या हुआ? मनुष्य। ठीक है, और कर्ता ने, तो यहां पर क्या लिखेंगे? मनुष्य ने। मनुष्य या मनुष्य ने। ठीक है, मनुष्य ने, कर्ता ने। फिर क्या लिखेंगे? कर्म को, तो नीचे फिर क्या लिखेंगे? मनुष्य मूल शब्द और फिर इसके आगे लिखेंगे को, कर्म को। फिर जनेन। ठीक है, फिर तीसरा कारक कौन सा आता है? करण से के द्वारा। तो मनुष्य, मनुष्य से या के द्वारा, मनुष्य से या मनुष्य के द्वारा। मनुष्य लिख दिया, इसके आगे कारक चिन्ह लगा दिया। किसका मतलब? जनीन। जनीन का मतलब क्या हुआ? मनुष्य से या मनुष्य के द्वारा। इस प्रकार से मूल शब्द लिखते जाएंगे और कारक चिन्ह लगाते जाएंगे तो हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, जनाए है, कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, चतुर्थी संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। संप्रदान को के लिए, तो देखिए संप्रदान को और के लिए। ठीक है, ये मैंने कारक चिन्ह लिखा। जन का मतलब क्या होता है? मनुष्य, मूल शब्द का अर्थ। तो जनाए का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य को या मनुष्य के लिए। मनुष्य को या मनुष्य के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जन को क्या बोलते हैं? मनुष्य। मनुष्य लिख दीजिए और जो विभक्ति है उसमें कारक चिन्ह जोड़ दीजिए तो हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनात। तो सबसे पहले मूल शब्द लिखेंगे मनुष्य। ठीक है, अब जनात
कौन सा कारक? अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है मनुष्य से, अपादान से अलग होने का अर्थ मनुष्य से। अब जनस्य, तो मूल शब्द लिखेंगे मनुष्य। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? संबंध कारक का के की, मनुष्य का या मनुष्य की या मनुष्य की, इस प्रकार से। फिर है सप्तमी विभक्ति जने, कारक कौन सा? अधिकरण कारक में पर, तो क्या लिखेंगे? मनुष्य में या पर, मनुष्य में या पर। पर हे जन, तो क्या लिखेंगे? हे मनुष्य, हे मनुष्य। इस प्रकार से हम हिंदी में अर्थ स्पष्ट करते हैं। अब देखिए साथियों, हमने एक वचन की बात की, तो मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये कारक हैं। देख लो किस विभक्ति के सामने कौन सा कारक है, और इनके कारक चिन्ह देखो, कर्ता ने जोड़ दिया, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण मनुष्य में पर, और संबोधन है। इस प्रकार से हम इस मूल शब्द के साथ में कारक चिन्ह जोड़ देंगे। जन संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ? मनुष्य। तो मनुष्य शब्द के सामने मनुष्य लिख देंगे मूल शब्द, और इनके सामने मान लीजिए ये है तृतीया विभक्ति, कारक चिन्ह क्या है? करण। तो कारक चिन्ह करण है, तृतीया विभक्ति है, तो मूल शब्द मनुष्य लिख दिया, और करण का कारक चिन्ह क्या है? से के द्वारा, मनुष्य के सामने ये हमने जोड़ दिया। तो जनेन का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद मनुष्य से या मनुष्य के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे जनाए है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, तो मूल शब्द मनुष्य के सामने हम को के लिए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का यहां पर चिन्ह लिख देंगे। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक, एक ही बात है। चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह लिख देंगे, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह लेंगे या कारक चिन्ह लिख देंगे, एक ही बात है। देखो दोनों एक सीध में, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, ठीक है। जनाए मनुष्य के लिए या मनुष्य को, क्योंकि मूल शब्द के साथ में हम कारक चिन्ह जोड़ देंगे, मूल शब्द के साथ हम कारक चिन्ह जोड़ देंगे, तो संस्कृत शब्द का हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब अपादान कारक पंचमी, अपादान से, तो मूल शब्द के साथ से जोड़ दो, मनुष्य से। इसी प्रकार जनस्य में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? का के की, मनुष्य का या मनुष्य की या मनुष्य की। इसी प्रकार से अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में पर, सप्तमी विभक्ति, तो क्या होगा? मनुष्य में या मनुष्य पर। जने का हिंदी में अर्थ ये हुआ, जनस्य का हिंदी में अर्थ ये हुआ, जनात का ये हुआ, जनाए का ये हुआ, और जनीन का ये हुआ, जन्म का ये हुआ, जने का ये हुआ। इस प्रकार से हम संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। मूल शब्द के साथ में कारक चिन्ह जोड़ देंगे। मूल शब्द, जैसे मूल शब्द क्या है यहाँ पर? जन। जन का क्या अर्थ होता है? मनुष्य। तो हिंदी का जो मूल शब्द है उसके साथ में कारक चिन्ह जोड़ देंगे। हिंदी का मूल शब्द एक वचन में है तो भी कारक चिन्ह जोड़ेंगे हम, हिंदी का मूल शब्द द्विवचन में है तो भी कारक चिन्ह जोड़ेंगे, वही अर्थ स्पष्ट होता है। और हिंदी का मूल शब्द बहुवचन में है तो भी हम कारक चिन्ह वही जोड़ेंगे, उससे उस संस्कृत शब्द का हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। जैसे जनाए है, कुछ नहीं यहाँ पर जनाए, तो मूल शब्द क्या लेंगे? जन।
तो जन का मतलब क्या होता है? मनुष्य। और मनुष्य के सामने संप्रदान कारक के कारक चिन्ह लिख दीजिए, को या के लिए, मनुष्य को या मनुष्य के लिए। इस प्रकार से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए हम द्विवचन, ये एक वचन देखा हमने, द्विवचन देखते हैं तो द्विवचन के किस प्रकार के अर्थ होते हैं। द्विवचन में देखिए जने, फिर जनऊ, द्विवचन हो गए। फिर द्वितीय विभक्ति भी द्विवचन जनऊ होता है। तृतीय विभक्ति जनाभ्याम, चतुर्थी विभक्ति भी जनाभ्याम, पंचमी विभक्ति भी जनाभ्याम। द्विवचन षष्ठी विभक्ति जनानाम, जनयो, द्वितीय विभक्ति द्विवचन जनयो। सप्तमी भी जनयो और संबोधन हे जनौ। ये क्या हुआ? द्विवचन। क्या हुआ? द्विवचन। ठीक है। अब द्विवचन हमने संस्कृत में लिखा, अब हिंदी शब्द भी द्विवचन में लिखना चाहिए हमें, तभी तो अर्थ स्पष्ट होगा। हिंदी शब्द भी हमें द्विवचन में लिखना चाहिए। देखना, हिंदी शब्द भी द्विवचन में लिख रहे हैं क्या? मनुष्य का द्विवचन क्या होगा? दो मनुष्य, दो मनुष्यों। यहां पर भी दो मनुष्यों, द्विवचन हिंदी में दो मनुष्यों। जन का मतलब मनुष्य होता है, इस मनुष्य का द्विवचन लिखना हिंदी में। ठीक है। यहां पर भी दो मनुष्यों। देखिए संस्कृत में अर्थ स्पष्ट होगा। यहां पर भी दो मनुष्यों, यहां पर भी दो मनुष्यों, दो मनुष्यों, दो मनुष्यों, और हे दो मनुष्यों। ये अब हमें क्या करना है? संस्कृत के द्विवचन में लिखे हुए हैं, हिंदी के भी द्विवचन में लिखे हुए हैं। अब हमें कारक चिन्ह लिख देना, तो इन संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दो मनुष्य, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में और पर, और संबोधन में पहले लिख दिया हे मनुष्य, हे दो मनुष्य। अब देखिए, कुछ नहीं किया मैंने, हिंदी शब्द था उसको द्विवचन में लिखा और उनके आगे कारक चिन्ह जोड़ दिए। ये शब्द द्विवचन में है संस्कृत शब्द, इनका अर्थ देखो, दो मनुष्यों ने, दो मनुष्यों को, दो मनुष्यों से के द्वारा, दो मनुष्यों को या के लिए, दो मनुष्यों से, दो मनुष्यों का, दो मनुष्यों के, दो मनुष्यों की, दो मनुष्यों में या दो मनुष्यों पर, हे दो मनुष्य। इस प्रकार से संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि मान लीजिए जनाभ्याम लिया, कौन सी विभक्ति? चतुर्थी और संप्रदान कारक। किसमें वचन में? द्विवचन में है, तो हम मूल शब्द का भी द्विवचन लिखेंगे, मनुष्य। इसका द्विवचन क्या होता है? दो मनुष्यों। फिर इनके आगे संप्रदान कारक का कारक चिन्ह जोड़ देंगे, को या के लिए, दो मनुष्यों को या दो मनुष्यों के लिए। इस प्रकार से संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको आपने 2, 3, 4, 5 बार अगर रिवीजन किया है तो निश्चित रूप से समझ में आ जाता है और हम वाक्य आराम से बना सकते हैं।
तो अब आगे देखिए बहुवचन की बात। बहुवचन लिख रहा हूं जनाः, ये बहुवचन हुआ, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन जनान, जनई, जनेभ्यः, फिर जनेभ्यः, जनानां, जनेषु, हे जना। ये हुआ बहुवचन। कौन सा हुआ? संस्कृत शब्द, ये बहुवचन सभी विभक्तियों, ये लिख दिया। अब देखिए जने का मतलब क्या होता है? मनुष्य। ये एक वचन हो गया। द्विवचन दो मनुष्यों, द्विवचन क्या हुआ? दो मनुष्यों। और बहुवचन में क्या लिखेंगे? मनुष्यों, मनुष्यों। यहां पर ये अनुस्वार लगा रहे हैं, यहां पर दो लिख रहे हैं तब ये द्विवचन है, इसको हटाते ही बहुवचन बन जाएगा मनुष्यों। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब मान लीजिए यहां पर दो हटा दिया गया तो ये क्या बन गया? बहुवचन बन गया। देख लो, बहुवचन बन गया, क्योंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जने का मतलब एक वचन मनुष्य, द्विवचन दो मनुष्यों, और बहुवचन में मनुष्यों। तो देखिए सब में मनुष्यों है, आगे कारक चिन्ह जोड़ दिया गया। तो जनाः क्या होगा? मनुष्यों ने, जनान मनुष्यों को, जनान मनुष्यों को, जनई मनुष्यों से या के द्वारा, जनेभ्यः मनुष्यों को या के लिए, जनेभ्यः मनुष्यों से, जनानाम मनुष्यों का, के की, जनेषु मनुष्यों में या पर, हे जना हे मनुष्य। इस प्रकार से संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट होता है। एक शब्द ले लीजिए जैसे जनानाम, ठीक है, विभक्ति षष्ठी संबंध कारक, तो संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की। और एक कौन से वचन में है? बहुवचन में। तो जन मनुष्य है, इसका बहुवचन क्या होगा? मनुष्यों। ठीक है, हिंदी में बहुवचन, मनुष्य का क्या होगा? मनुष्यों। इसका आगे कारक चिन्ह जोड़ दीजिए, का, के, की। तो हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।